आज आम कारक विभक्ति पढ़ा। कारक ओ विभक्ति केमिति सहज भाव में तुम कारक विभक्ति बुझीपर संस्कृत रे अनुवाद कर कारक विभक्ति आज पढ़ा बहुत सहज उपाय। क्रिया सहित जो पदर संबंध थाए ताकू कारक कहती। बुझीगला? क्रिया सहित जो पदर संबंध थाए वाक्य ताकू आम कारक कहवा। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। कारक 6 प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। साधारण नियम अनुसार कर्ता ठारे प्रथमा विभक्ति, कर्म ठारे द्वितीय विभक्ति, करण ठारे तृतीय विभक्ति, संप्रदान रे चतुर्थी, अपादान ठारे पंचमी और अधिकरण रे सप्तमी विभक्ति हुए। षष्ठी विभक्तिर क्रिया सहित कौनसी संबंध न थिबारु यह कारक नुहे। कर्तार क्रिया सहित कौन संबंध न थाए। जमिति मु कहबी रामर पुओ जाउछि, एथिरे कर्ता हला पुओ, जाउछि हला क्रिया। रामर जाउछि सहित कौन संपर्क नाही, तेणु राम एठी एक गोटे संबंध पद। राम ठारे षष्ठी विभक्ति हम। जब आम षष्ठी विभक्ति पढ़ा से विषय आहरी भल से पढ़ा। अच्छा, प्रथमे कर्तुकारक और प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य कर्तुकारक प्रथमा विभक्ति हुए। जमिति राम विद्यालय गच्छति, एठारे गच्छति क्रिया द्वारा कर्तार नाम अभिहित बा उक्त होइथिबारु राम ठारे प्रथमा विभक्ति हैला। गच्छति क्रिया राम करुछि, तेणु राम ठारे प्रथमा विभक्ति हेबो। आर सूत्र होउछि कर्तरी प्रथमा। तापरे कर्मवाच्य कर्म ठारे मध्य प्रथमा विभक्ति हुए। कर्मवाच्य कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति हो। साधारण अनुसार कर्म ठारे द्वितीय विभक्ति हुए, किंतु कर्मवाच्य कर्म ठारे प्रथमा विभक्ति हम। जमिति छात्र मानक द्वारा गीता पढ़ा जाउछि, छात्री गीता पठ्यते। रामंक द्वारा बाली मल्ल, रामेण बाली हतः। ये हम उक्ते कर्मणि प्रथमा। एक कौन लिखा? उक्ते कर्मणि प्रथमा। बुझेला एपर्यंत? तापरे संबोधन रे प्रथमा विभक्ति हुए। जमिति हे छात्र तुम्हें कौन पढ़ुछ, हे छात्र तुम किम पठसी, हे माँ मते रक्षा कर, अयि मातः माम रक्ष। एको आमे कहिबा संबोधन प्रथमा। संबोधन रे प्रथमा हल्ला। तापरे इति नाम ए सब अव्यय जगरे प्रथमा विभक्ति हुए। जमिति हिमालय नाम नगाधिराज अस्ति, हिमालय नाम रे पर्वत रहिछि। आसीत् रावण इति दैत्यराज, एठी इति जोग हैला, एठी नाम जोग होइछि। ए सब अव्यय जगरे प्रथमा विभक्ति हुए। हैला प्रथमा विभक्ति। अच्छा, कर्ताकारक प्रथमा विभक्ति को एतिकी मन रखिले भी तबे सहजरे अनुवाद करि वाक्य गठन करि परिबो। तापरे देखिबा कर्मकारक और द्वितीय विभक्ति। कर्मकारक रे द्वितीय विभक्ति हुए। कर्तार जहाँ ईप्सित ताकू कर्म कहती। कर्मकारक रे द्वितीय विभक्ति हुए। तार सूत्र कर्मणि द्वितीय। जमिति गोपाल अन्नम खादति, गोपाल भात खाउछि। धेनवः तृणानि चरन्ति, गाई माने घास चरुछन्ति। तापरे केतोटी शब्द जगह जमती अधिबस धातु सहित अधिजोग हैला। बस सहित बस धातु सहित अधिजोग होइछि, सी धातु सहित अधिजोग होइछि, स्था धातु सहित अधिजोग होइछि, आस धातु सहित अधिजोग होइछि, बस धातु सहित उपजोग होइछि। एई सब धातुर प्रयोग रे सप्तमी स्थान रे द्वितीय विभक्ति हुए। जमिति अधिबस ब्राह्मणः मंदिरम अधिवसति। एठी मंदिरे लिखिबानी, मंदिरे भूल हो
ଏଠି ବସତି धातु पाखरे अधियोग होइछि तेणु एठी मंदिरम हब। एतिକି टिके टिके मने रखिले वाक्य ठीक रहिब। अधिसी शिशुः सज्जाम अधिसेते। अधिस्था मत्स्याः जलम अधितिष्ठन्ति। अधियाश्रे मम पिता ग्रामम अध्यास्ते। आउरी मने रखिबाकू पड़िबो। उपवसतिर अर्थ उपवास हेले जेमति उपवास रे अछि सेठी द्वितीय विभक्ति हबनी, सेठी सप्तम विभक्ति हब। जेमिति दरिद्रटी घरे न खाई रहिछि माने उपवास रे अछि ना। दरिद्रः गृहे उपवसति, एठी गृह जगारे गृहे हब, गृहे सप्तमी विभक्ति हब। किंतु उपवसतिर अर्थ बास करिबा हेले द्वितीय विभक्ति हब। जेमिति गरीबटी कुड़ियारे रहुछि, दरिद्रः कुटीरम उपवसति। बुझिला? एटिके टिके मने रखिबाकू पड़िबो। तापरे व्याप्ति अर्थ को बुझेले कालवाचक शब्द द्वितीय विभक्ति हुए। व्याप्तार्थे द्वितीय। यथा छात्रटी मास सारा स्कूल जाऊ नहीं। मास सारा व्याप्ति अर्थ को बुझाउछि कालवाचक। छात्रः मासम विद्यालयम न गच्छति। तुमे दिनटिए एठारे रुह। दिनटिए मतलब पूरा दिन काल शब्द को बुझाउछि समय शब्द को। त्वम दिनम अत्र तिष्ठ। एठी मास दिन पाखरे द्वितीय विभक्ति हैला। ताको आमे व्याप्तार्थ द्वितीय कहबा। जेमिति आउरी भी उदाहरण है परिबा। घरटी मासकरे तयारी हैला, वर्षकरे तयारी हैला। मु वर्षे कटकरे रहिली। एमिति आहुरी वाक्य भी तुमे करि परिबो। क्रिया विशेषणे द्वितीय विभक्ति हुए। जेमिति क्रिया सहित विशेषण पद जोग हो गले क्रिया विशेषण हो गला। विहंग माने मधुर गान करती। विहंगाः कलम कुजंती। आहुरी भी उदाहरण हो परिबो। जेमिति माँ स्नेहर सहित पचारिले। माँ पचारिले, माँ केमती पचारिले? स्नेहर सहित पचारिले। माता सस्नेहम अपृछत। से भल कहे। सह साधु भाषते। ये सबू क्रिया विशेषण। आहार सब क्रिया विशेषण जोगरे द्वितीय विभक्ति हुए। आहरी केतेक अव्यय जोगरे भी द्वितीय विभक्ति हुए। जेमिति प्रति। दरिद्रम प्रति दयाम कुरु। दरिद्र को दया कर। अनुमान्य पक्षरे पुत्रः मातरम अनुगच्छति। धिक्। धिक् माने निंदा। कृपणम धिक्। निकषा। निकषा माने निकटरे। वनम निकषा मृगाः चरन्ति। बुझिला? समय। समय माने भी निकटरे। उद्यानम समया सरोवरः। बुझिला? ऋते। ऋते मध्य ऋते माने व्यतीत। मत्स्याः जलम ऋते न जीवस्यन्ति। बिना माने भी व्यतीत। जलम बिना पुष्पम न विकसति। अंतरेण। अंतरेण माने भी व्यतीत। वायुम अंतरेण कः तिष्ठेत्। वायु बिना किए बंची पारे। हैला? ऋते बिना अंतरेण ये एका मीनिंग है। जेला? तापरे अंतरा। अंतरा माने मझिरे। ग्रामम मंदिरम च अंतरा नदी प्रवहति। जावत। वनम जावत गच्छ। जावत माने पर्यंत। अभितः। अभितः मतलब आड़कू। व्याधः वनम अभितः गच्छति। परितः। परितः मतलब चारिपटे। चंद्रम परितः तारकाः शोभन्ते। बुझिला? सर्वतः। सर्वतः मतलब चारिआडे। जलम सर्वतः मत्स्याः क्रीडन्ति। बुझिला? केते सहज सहज
सहज वाक्य उभयतः उभयतः मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति उभयतः मतलब दुई पार्श्वे बुझिला केते सहज भाव हो गला सो ये सहज भाव ये सब आम मन रखिले हमको कारक विभक्ति सहज हो पार आर भिडियो रे करण कारक तृतीय विभक्ति पढ़ा ओके थैंक यू।